दोस्तों आज के युग में बहुत सारे लोग अपने तकदीर को, अपने भविष्य को भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि हर एक आदमी अपना जो फ्यूचर होता है अपने हाथों से लिखता है। क्योंकि आप जो आज मंजिल तय करेंगे वही आगे आने वाले समय में आप कुछ समय के बाद बनेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है समजात अंग और असमजात अंग। दोस्तों बायोलॉजी का यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत होता है। तो चाहे आप किसी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी करते हो, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, आपको हमेशा काम आएगा। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो समजात अंग और असमजात अंग है। दोस्तों समजात अंग को होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं और असमजात अंग को एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो आखिर ये समजात अंग और असमजात अंग क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों समजात अंग की परिभाषा आपको याद रखना है। कुछ जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना तो समान होती है लेकिन उनका कार्य अलग अलग होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे मेढक, पक्षी, बिल्ली, मनुष्य के अग्रपाद में पाए जाने वाले अस्थियों के अवयव प्रायः समान होते हैं लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। दोस्तों समजात अंग कह रहा है कि कुछ जंतुओं के ऐसे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना तो समान, मतलब एक ही जैसा होता है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो ऐसे जंतुओं के अंग को हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे में क्या हो सकता है दोस्तों, तो जैसे आपको याद रखना है मेढक, पक्षी, बिल्ली, मनुष्य। तो मेढक, पक्षी, बिल्ली, मनुष्य की अग्रपाद, अग्रपाद मतलब क्या होता है, अगले पैर में जो अस्थि पाई जाती है वो चारों में क्या होती है, समान होती है, लेकिन उनका कार्य जो दोस्तों होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मान के चलिए कि मेढक का जो पैर होता है कूदने के लिए यूज होता है, पक्षियों का पैर उड़ने के लिए, बिल्ली का चलने के लिए, मनुष्य का भी चलने के लिए। तो आप देख सकते हैं इन चारों के जो पैर की जो हड्डी है, मतलब अस्थि है, इनकी संरचना तो एक ही प्रकार की है लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है। इसीलिए क्या है, ये समजात अंग है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम आगे आप लोगों को समझाते हैं कि असमजात अंग क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे याद रखना है, कुछ जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना तो अलग अलग लेकिन उनका कार्य समान होता है तो उन्हें असमजात अंग कहते हैं। जैसे तितली तथा पक्षी के पंख क्या है, असमजात अंग है। मतलब परिभाषा दोस्तों कह रहा है कि कुछ जंतुओं के ऐसे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना तो अलग अलग होता है लेकिन कार्य जो होता है वो एक ही होता है। तो जंतुओं के ऐसे ही अंग को हम लोग असमजात अंग कहते हैं। जैसे में आप लोगों को याद रखना है, तितली और पक्षी के पंख दोनों क्या है, असमजात अंग है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तितली और पक्षी के पंख बताया जा रहा है। अब तितली और पक्षी के पंख दोनों की बनावट की अगर बात करें, क्योंकि परिभाषा में कहा जा रहा है ना उत्पत्ति और संरचना, उत्पत्ति और संरचना का मतलब क्या है, बनावट। तो तितली या पक्षी के पंख की जो बनावट होती है क्या होती है, अलग अलग होती है। पक्षी के जो पंख होते हैं उसमें पतला हड्डी होता है और तितली का जो पंख होता है उसमें हड्डी तो होता ही नहीं है, पतला सा मतलब मांस टाइप का होता है। तो ये देख सकते हैं दोनों की जो बनावट है अलग अलग है लेकिन उनका कार्य क्या है, एक ही है। मतलब दोनों क्या करते हैं, उड़ने का काम करते हैं। तितली और पक्षी के जो पंख है ये क्या है, असमजात अंग के उदाहरण है। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लोगों को समजात अंग और असमजात अंग बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी तरह का आपके मन में डाउट है, कोई शिकायत है, समझने में कहीं प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।